हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद रईस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस गेम्स के टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि सबसे पहले आइए देखते हैं बैडमिंटन में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर न्यू अपडेट्स के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए टर्मिनोलॉजी के, बट मैंने बस हेडिंग डाल दिया है बैडमिंटन और उसके नीचे मैंने टर्मिनोलॉजी लिख रखा है। आपको वन बाय वन करके मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी और किस किस गेम में होता है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैडमिंटन गेम्स के बारे में। तो सर, अगर बैडमिंटन गेम्स के टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले होता है साइड गैलरी। ओके फ्रेंड्स, ये साइड गैलरी क्या होता है? इट इज़ द साइड एरिया बिटवीन टू साइड लाइन ऑफ सिंगल और डबल कोर्ट। दिस एरिया यूज्ड इन डबल कोर्ट ऑल्सो नोन एज साइड गैलरी। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह अगर देखा जाए दूसरी तो बैक गैलरी भी होती है, जो कि बैक एरिया ऑफ द कोर्ट को हम क्या कहते हैं? बैक गैलरी कहते हैं। तीसरी जो होती है वो डबल हिट होती है। व्हेन अ शटल इज हिट ट्वाइस इन अ कंटिन्यूस एक्शन इट इज़ अ फॉल्ट, और ये फॉल्ट भी होता है, तो इसे क्या कहते हैं? डबल हिट कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स तो फुट फॉल्ट होता है। ड्यूरिंग सर्विस बोथ द फीट शुड बी स्टेशनरी, अदरवाइज इट इज़ अ फॉल्ट। तो फुट फॉल्ट क्या है? ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद क्या है? रैली। इट इज़ द कंटिन्यूस रिटर्न ऑफ स्ट्रोक्स बाय यू बोथ द प्लेयर्स ओवर द नेट। जब एक प्लेयर हिट करता है कॉर्क को या शटल को ओवर द नेट एंड देन अपोनेंट वाला भी उसको वापस कर देता है उसी तरीके से, तो ये क्या कहलाता है? वो रैली कहलाता है। उसके बाद क्या होता है? नेट टच। ओके फ्रेंड्स, नेट टच क्या है? अ प्लेयर इज नॉट सपोज टू टच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग रैकेट टू नेट ड्यूरिंग रैली। ओके, नेट टच के बाद क्या होता है फ्रेंड्स? स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स इन मार्च 2006 ऑल कैटेगरीज ऑफ सिंगल्स एंड डबल्स आर प्लेड विद द 21 पॉइंट्स गेम इन द बेस्ट ऑफ 3 गेम्स। स्कोरिंग इज इन कंटिन्यूस पॉइंट्स टू बोथ प्लेयर्स ऑन ईच सर्विस इफ दे गेन अ पॉइंट। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये आपका स्कोरिंग हो गया। उसके बाद अगर टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो सर्विस होता है। ये क्या होता है? इट इज़ डिलीवरी ऑफ द शटल टू अपोनेंट कोर्ट टू बिगिन द रैली। सर्विस फॉल्ट उसके बाद होता है। उसके बाद गेम पॉइंट। इट इज़ द लास्ट पॉइंट इन द गेम बाय विच गेम विनर इज डिसाइडेड। तो इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गेम पॉइंट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? मैच पॉइंट। मैच पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ द लास्ट पॉइंट इन द डिसाइडिंग गेम बाय विच द मैच विनर इज डिसाइडेड। उसके बाद अगर टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें बैडमिंटन की तो सर्विस कोर्ट एरर। इफ़ अ प्लेयर डिलीवर्स अ सर्विस फ्रॉम रॉन्ग साइड ऑफ द कोर्ट देन इट इज़ गिवन टू अपोनेंट। अगर आप गलत साइड से सर्विस करते हैं तो आपका जो सर्विस का जो चांस होगा वो अपोनेंट को दिया जाएगा। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद फ्रेंड्स फोर हैंड होता है। उसके बाद बैक हैंड होता है। टेस्टिंग मार्क होती है। लेट वेस्ट फॉल्ट होता है। फ्रेंड्स, ये वेस्ट फॉल्ट क्या होता है? ड्यूरिंग अ सर्विस द शटल हैज़ टू बी डिलीवर्ड बिलो द वेस्ट लेवल, अदरवाइज वेस्ट फॉल्ट इज गिवन इफ सर्विस इज डिलीवर एबव द वेस्ट लेवल। देन फ्रेंड्स फुट वर्क होता है। लॉन्ग सर्विस, शॉर्ट सर्विस, रिवर्स हैंड सर्विस, नेट ड्रॉप, ड्राइव, पोस्ट, और उसके बाद नेट क्या होता है? आई स्मैश्ड क्लॉथ विच सेपरेट्स द टू हाफ साइड ऑफ द कोर्ट। दिस द स्मैश साइज शुड बी शटल शुड नॉट पास थ्रू इट इज टाइटन ओवर द नेट पोस्ट। तो आपका ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपका फ्रेंड्स ये नेट कहलाता है। ओके, अगर दूसरे टर्मिनोलॉजी की बात करें बैडमिंटन का तो बर्ड होता है। बर्ड क्या होता है? इसको दूसरा नाम दिया गया है शटल का। जो शटल होता है उसका दूसरा नाम क्या है? बर्ड नाम है। उसके बाद क्या होता है? कैरी क्या है? एन इलीगल शूट वेयर शटल डज नॉट रीबाउंड प्रॉपरली, इट डज नॉट रीबाउंड इमीडिएटली ऑफ द रैकेट एट द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्रॉस कोर्ट होता है। उसके बाद सर्वर होता है, रिसीवर होता है, ड्यूज होता है। ड्यूज क्या होता है? व्हेन स्कोर इज एट 20 ऑल ऑन बोथ साइड और व्हेन स्कोर इक्वल्स एट 20 पॉइंट। जो 20वां पॉइंट जो होता है उस वक्त जब दोनों प्लेयर का, दोनों एथलीट का जो स्कोर इक्वल हो जाता है तो ड्यूज कहलाता है। ड्यूज के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि दोनों जो प्लेयर कंटिन्यूसली 2 पॉइंट अगर वो गेन कर लेंगे तो वो विनर हो जाता है। उस ड्यूज के बाद क्या है? फर्स्ट हैंड है। उसके बाद सेकेंड हैंड है। देन ड्रॉप, लव ऑल। ये लव ऑल क्या होता है? इट इज़ द वे ऑफ स्कोरिंग इन द बिगिनिंग दैट इज़ द स्कोर इज नील एट बोथ साइड। ओके, उसके बाद हाइट ऑफ सीलिंग होता है।
तो ये आपके फ्रेंड्स क्या था, ये बैडमिंटन का टर्मिनोलॉजी था। आई होप आपको ये सब समझ में होगा। मैं पॉइंट्स बता दिया हूँ कि कौन कौन सा होता है, और जिसकी ज़रूरत थी मैंने उसे एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, जैसे साइड गैलरी क्या होता है, गेम पॉइंट क्या होता है, लेट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, लॉन्ग सर्विस, शॉर्ट सर्विस, ये बैडमिंटन के टर्मिनोलॉजी है। तो आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं टेबल टेनिस के बारे में कि टेबल टेनिस में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर टेबल टेनिस की टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो फुट फॉल्ट आता है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखें तो आपका फुट फॉल्ट बैडमिंटन में भी है, तो अकॉर्डिंग टू आपको ऑप्शन है ना चूज़ करना होगा कि कौन सा सही आंसर है। उसके बाद क्या होता है लेट सर्विस। उसके बाद क्या होता है टॉसिंग द बॉल। टॉसिंग द बॉल क्या होता है टेबल टेनिस में, ड्यूरिंग सर्विस द बॉल हैज़ टू बी टॉस्ड अप विथ ओपन आर्म, अदरवाइज सर्विस फॉल्ट इज़ गिवन। अगर आप ओपन पाम करके अगर आप टॉस नहीं करते हैं तो आपका ये सर्विस जो फॉल्ट है वो गिवन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है सर्विस चेंज। अ प्लेयर परफॉर्म्स 2 सक्सेसिव सर्विस इन अ रो टू द अपोनेंट, आफ्टरवर्ड्स अपोनेंट्स गेट द चांस टू डू द सेम, सो नो मैटर हु विंस द पॉइंट। ओके, रॉन्ग साइड सर्विस होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप सिंगल खेल रहे हैं तो सिंगल में ये रूल होता है कि अगर आप लेफ्ट साइड से करेंगे तो अपोनेंट के राइट साइड में जाना चाहिए, अगर वो राइट साइड से कर रहा तो आपके लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो अगर आपने रॉन्ग साइड कर दिया तो आपका ये रॉन्ग साइड सर्विस कहलाएगा, जो कि एक टेबल टेनिस का टर्मिनोलॉजी है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कॉप होता है, कॉप CHOP कॉप क्या है ये, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रोक इन विच बॉल हैज़ लिटिल बाउंस आफ्टर टच द टेबल। उसको क्या कहते हैं लो बाउंस इज इन अपोनेंट टेबल। ओके, उसके बाद क्या होता है स्पिन। स्पिन भी क्या एक टर्मिनोलॉजी है टेबल टेनिस का। ये क्या होता है एक टाइप का स्ट्रोक होता है जो कि बॉल को रोटेट करते हैं जब हम रैकेट से या पैडल से जब बॉल को हिट करेंगे तो बॉल क्या करेगा उसे रोटेट करेगा, तो ये क्या कहलाता है स्पिन कहलाता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स ड्यूज होता है, इट इज़ द स्कोरिंग इन अ स्पेसिफिक रूल व्हेन स्कोर इज 10 इन बोथ साइड। फ्रेंड्स जिस तरह से बैडमिंटन में 20 पॉइंट्स इक्वल हो जाता है उसके बाद ड्यूज कहलाता है, उसी तरह से टेबल टेनिस में भी ड्यूज होता है, जो कि जब दोनों टीम का स्कोर 10 हो जाता है। उसके बाद पॉइंट रैली इन विच अ स्कोर हैज़ रिजल्टेड, जब अपोनेंट प्लेयर रिसीव नहीं कर पाते हैं बॉल को प्रॉपर तरीके से अपोनेंट के कोर्ट में, वो मिस कर जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है रैली। रैली क्या होता है ये काउंटर अटैक ऑफ स्ट्रोक ड्यूरिंग विच बॉल इज इन प्ले, मतलब कि जब दोनों तरफ से बॉल रिटर्न होता रहता है प्रॉपर तरीके से, कोई किसी का पॉइंट कोई अपना पॉइंट लूज़ नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं रैली कहते हैं, RALLY रैली। उसके बाद क्या होता है रैकेट हैंड। रैकेट हैंड भी एक टर्मिनोलॉजी है टेबल टेनिस में। उसके बाद फ्री हैंड है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अ गेम। अ गेम क्या होता है, अ गेम इज़ वन बाय अ प्लेयर विच रीचेज द स्कोर ऑफ 11 पॉइंट फर्स्ट विद लीड ऑफ 2 पॉइंट्स इन केस ऑफ ड्यूज एट 10 ऑल। ओके, ये क्या होता है एक तरह से गेम, ये मतलब प्लेयर जीत जाता है जब वो 11 पॉइंट्स पे पहले जो जीतेगा उसका गेम हो जाता है अ गेम। उसके बाद क्या है अ मैच। अ मैच विनर इज़ वन हु विंस एटलीस्ट 2 और 3 गेम्स इन द सीरीज ऑफ 3 to 5 गेम्स। अ मैच क्या होगा, मतलब कंटिन्यूसली एक सीरीज में एक मैच एक प्लेयर जो कंटिन्यूसली 2 और 3 गेम्स कंटिन्यू जीत जाते हैं, अगर वो सीरीज 3 और 5 का अगर हो रहा है तो ये आपके टेबल टेनिस के टर्मिनोलॉजी थे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आप बात करते हैं फुटबॉल। फुटबॉल के टर्मिनोलॉजी कौन कौन से होते हैं। जो पहला वाला जो है वो है थ्रोइंग इन। थ्रोइंग क्या होता है, इट इज़ गिवन टू अपोनेंट इफ बॉल पासेज ओवर द साइड लाइन ऑन ग्राउंड और इन एयर। ओके, उसके बाद क्या होता है ऑफ साइड। ऑफ साइड भी एक टर्मिनोलॉजी है फुटबॉल का। उसके बाद कॉर्नर किक होता है जो कि कॉर्नर से लिया जाता है। ओके, उसके बाद होता है फ्री किक। फ्री क्या होता है, फ्री किक इज़ अवॉर्डेड व्हेन अ प्लेयर हैज़ बीन फॉल्ड। जब कोई फॉल करता है प्लेयर अपोनेंट टीम का तो उसे फ्री किक दिया जाता है। और क्या है इन द डायरेक्ट फ्री किक द बॉल कैन बी किक डायरेक्टली एट द गोल, और इसमें डायरेक्टली गोल में किक किया जा सकता है। ओके, उसके बाद क्या होता है डायरेक्ट फ्री हिट होता है। इससे पहले क्या था फ्री किक, उसके बाद क्या है डायरेक्ट फ्री किक। ओके, उसके बाद है इनडायरेक्ट फ्री किक, फिर है पेनाल्टी किक, ड्रॉप्ड बॉल, थ्रू पास, डिफेंस लैप्स, गोल स्कोर्ड, इंजरी टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। ये आप सबके क्या है, ये आपके फुटबॉल के टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद क्या है वार्निंग। वार्निंग में क्या है येलो कार्ड शो किया जाता है फुटबॉल में। एक्सप्लोजन के लिए कौन सा कार्ड यूज़ करते हैं, रेड कार्ड।
तो आपका एक्सपल्जन जो है वो भी टर्मिनोलॉजी है फुटबॉल में। उसके बाद क्या है, गोल किक, व्हेन बॉल पासेज ओवर द गोल लाइन विदाउट गोल स्कोरिंग बाय द अटैकिंग प्लेयर, देन बॉल इज किक्ड बाय प्लेसिंग फ्रॉम द प्लांटी एरिया। ओके, उसके बाद किक ऑफ होता है, सब्स्टिट्यूशन भी, ये भी टर्मिनोलॉजी है। ड्यूज ऑफ मैच रेफरी, ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट रेफरी, ड्यूटीज ऑफ कैप्टन, ये सब टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जाता है जो कि आपका फुटबॉल का है। ये फुटबॉल टर्मिनोलॉजी है। ओके फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा आप केयरफुली आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्रिकेट टर्मिनोलॉजी के बारे में। कौन कौन से क्रिकेट टर्मिनोलॉजी होते हैं? तो सबसे पहले जो आता है वो ओवर होता है। ओवर क्या होता है? प्लेयर हैज़ टू डिलीवर और बॉल फॉर 6 टाइम्स, जो कि लीगल माना जाता है। आप 6 बॉल से ज़्यादा नहीं फेंक सकते हैं। तो जो ओवर होता है वो 6 बॉल के बाद ओवर हो जाता है एक प्लेयर का। उसके बाद क्या होता है? डेड बॉल, व्हेन बॉल इज़ इन द हैंड्स ऑफ द बॉलर आफ्टर थ्रो, जब तक बॉल प्लेयर के हाथ में होता है और उसके बाद जो थ्रो कर देते हैं, थ्रो करने के बाद अगर बॉल जो टिप खाती है ज़मीन पे और ज़मीन पे ही रह जाती है तो उसे डेड बॉल कहलाते हैं। या ये नहीं, जो कि हाथ में हो जाता है, हाथ में ही रख लेते हैं या फिर क्रीज के बाहर गया तो ये डेड बॉल कहलाता है। उसके बाद होता है नो बॉल, व्हेन द बॉलर कमिट्स सम नॉन लीगल एक्शन टू बॉल, मतलब कि जब बॉल करते वक्त कुछ नॉन लीगल एक्शन करते हैं जिसको जो रूल्स के ख़िलाफ़ होते हैं। जिस तरह से जो लाइन है, अगर उस लाइन से अगर ज़्यादा पूरा बाहर चला गया आपका पैर तो नो बॉल कहलाता है। वाइड बॉल, व्हेन द बॉलर बॉल्स द बॉल आउट ऑफ द बैट्समैन रीच, मतलब जो रीच जो होता है बैट्समैन को हिट करने के लिए, उससे अगर बाहर बॉल फेंके तो वो वाइड बॉल कहलाता है। तो ये क्या है? टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रिकेट है। उसके बाद बाई होता है, व्हेन द बैट्समैन टेक्स रन ड्यू टू मिस फील्डिंग, जब फील्डर बॉल पकड़ने के लिए भागता है और गलती से उसके हाथ में नहीं आकर वो छिटक जाता है, फिर उसके बाद जब बैट्समैन को दिखता है बॉल हाथ में नहीं आई तो जब तक वो दोबारा से बॉल को जाके कैच करे वो फिर से एक रन भाग जाते हैं, तो उससे क्या होता है? उसे बाई कहते हैं। उसके बाद लेग बाई, व्हेन द बैट्समैन टेक्स द रन बाय द स्नेक ऑफ पैड्स, जब पैड पे लगने के बाद अगर फील्डर से अगर निकल जाए तो वो लेग बाई के लिए लेग बाई कहलाता है। उसके बाद अपील कब होता है? ये शॉट करते हैं, मतलब एंटिसिपेशन ऑफ बैट्समैन टू गिवन आउट बाय द अंपायर, जब अपील करते हैं कि यस आउट है तो वो अंपायर के ऊपर डिपेंड है कि वो आउट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो बट वहाँ पे जो फील्डर होते हैं, जो बॉलर होते हैं, जो कीपर होते हैं, वो अपील करते हैं। तो ये भी क्या आपका क्रिकेट का टर्मिनोलॉजी है। बाउंसर होता है, व्हेन द बॉलर बॉल्स द बॉल एबव द शोल्डर लेवल, जो शोल्डर लेवल से अगर हाई ऊपर की तरफ जाता है बैट्समैन को तो वो बाउंसर दे दिया जाता है। उसके बाद यॉर्कर होता है। यॉर्कर क्या होता है? व्हेन बॉल इज जस्ट बाउंस्ड अंडर द बैट, एकदम बैट के नीचे सतह पे जब बॉल गिरती है डायरेक्टली तो उसे यॉर्कर कहलाता है। और बेस्ट यॉर्कर बॉलर कौन है अपने अभी इंडिया का भी प्रेजेंट में? बुमराह। उसके बाद क्या होता है? मेडन ओवर, द ओवर इन विच नॉट इवन अ सिंगल रन इज स्कोर्ड, एक भी रन अगर नहीं बनता तो वो क्या कहलाता है? मेडन ओवर कहलाता है। डक क्या होता है? द बैट्समैन गेट्स आउट विदाउट अ सिंगल स्कोर, उसे डक कहलाते हैं। सेंचुरी क्या होता है? अ बैट्समैन स्कोरिंग 10 और नन 100 रन्स, जब 100 रन जब बन जाता है एक बैट्समैन की तरफ से तो उसे सेंचुरी कहते हैं। हाउस डैट क्या होता है? ये अपील किया जाता है, ये कीपर बॉलर या फिर जो स्लिप में जो होते हैं ये अपील करते हैं अंपायर से कि हाउस डैट। उसके बाद क्या होता है? डिक्लेरेशन क्या? प्रोसेस इन विच द कैप्टन ऑफ द बैटिंग साइड मे कॉल द बैट्समैन ऑफ द फील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर्स एंड डिसकंटिन्यू देयर इनिंग्स। ओके, तो ये आपका क्या है? डिक्लेरेशन, जो कि कैप्टन ही कर सकता है टीम का। उसके बाद फ्रेंड्स बॉडी लाइन बॉलिंग होती है, ओवर थ्रो, स्टैंस, टॉस, चाइना मैन, रनर, हैट्रिक, फॉलो ऑन क्या होता है? इट इज़ गिवन इन अ टेस्ट मैच व्हेन बैटिंग टीम कांट स्कोर सफिशिएंट रन्स एंड द लीड इज मोर देन 200 रन्स, इट मे बी गिवन फॉलो ऑन और टू बैट अगैन। ओके, जैसे कि अभी आज का भी है ना, इंडिया का इंग्लैंड के साथ टेस्ट चल रहा है, उसमें क्या कि इंडिया ने पहले बैटिंग किया, उसने 400 रन बना दिया और 400 बना, फिर इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आ गया, उसने एक 180 या 200 से नीचे स्कोर बनाया। तो इंडिया चाहे तो दोबारा से इंग्लैंड को बैटिंग करवा सकता है अगर पहले इनिंग में अगर इंग्लैंड की पूरी विकेट अगर गिर जाती है तो ये क्या आता है? फॉलो ऑन होता है। उसके बाद क्या है? स्वेप क्या है? द बैट्समैन हिट्स द बॉल टू डीप एंगल वाइल नीलिंग डाउन। रिवर्स स्वीप होता है, बॉल टेम्परिंग होता है, गूगली होता है, ऑन साइड, डॉट बॉल, लॉफ्टेड, फुल टॉस, बाउंड्री फॉर 6,
सब्स्टिट्यूट, पावर प्ले, पिच, ड्राइव, डेंजर एरिया, हुक शूट होता है, पुल शूट होता है, स्क्वायर कट होता है, बैट लाइट, साइड स्क्रीन, बॉल डेड, 30 यार्ड सर्किल एंड आपका LDF ल्यूज डगलस फार्मूला जो है ये क्या है, स्टैटिस्टिकल calculation in which a reverse target is given to opponent team. It is calculated by deducting slow rate over or low scoring over from first batting team which has to be achieved within certain overs. Okay, उसके बाद क्या होता है, बम बॉल होता है, शॉर्ट लेग होती है, आउटफील्ड्स होती है, रन अप, टॉस, बेल्स ऑफ, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, कट, ग्लैंस, इन स्विंग, आउट स्विंग, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, ड्यूटीज़ ऑफ अंपायर्स, ड्यूटीज़ ऑफ थर्ड एम्पायर, ड्यूटीज़ ऑफ कैप्टन, ये सब क्या है, टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रिकेट है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रिकेट थे, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं। तो फ्रेंड्स आप स्टार्ट करते हैं बास्केटबॉल, अब नेक्स्ट पेज पे आपका बास्केटबॉल टर्मिनोलॉजी। ओके, आइए तो बास्केटबॉल में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले जो फ्रेंड्स आपका ब्लॉकिंग क्या है, इट इज़ इलीगल पर्सनल कॉन्टैक्ट विच इम्पेड्स द प्रोग्रेस ऑफ अपोनेंट प्लेयर विद और विदाउट द बॉल। ओके, उसके बाद है चार्जिंग, इलीगल स्क्रीनिंग, होल्डिंग, डबल फॉल, डेड बॉल, लाइव बॉल, लेअप शूट होता है, 3 पॉइंट्स होता है, जंप बॉल, कट इन, ट्रैवलिंग, थ्रो इन, पर्सनल फॉल, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, शूटिंग, रीबाउंडिंग, बोर्ड शूट, मैन टू मैन मार्किंग, जोन डिफेंस, फास्ट ब्रेक, फेक, एक्स्ट्रा टाइम, टीम फॉल्स, 24 सेकेंड डिवाइस, चार्ज टाइम आउट, हेल्प बॉल्ट, गोल, सब्स्टिट्यूशन, वायलेशन पेनाल्टी, ड्यूटीज़ ऑफ स्कोरर, ड्यूटीज़ ऑफ 24 सेकेंड ऑपरेटर, ड्यूटीज़ ऑफ टाइम कीपर, ड्यूटीज़ ऑफ रेफरी एंड एम्पायर। सो फ्रेंड्स दिस ऑल आर द टर्मिनोलॉजी ऑफ बास्केटबॉल। ओके, अगर ट्रेवलिंग की बात करें तो ट्रेवलिंग क्या होता है, इट इज़ अ वायलेशन इन विच इलीगल मूवमेंट ऑफ बॉल बाय ड्रिबलिंग। ओके, तो ये आपका क्या है, टर्मिनोलॉजी ऑफ बास्केटबॉल है, ये जितने मैंने नाम बताए। फेक क्या होता है, फेक होता है कि हम डॉज करते हैं या डिफ्लेक्ट कर देते हैं अपोनेंट को दूसरे डायरेक्शन में, वो फेक कहलाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका बास्केटबॉल टर्मिनोलॉजी था। अब नेक्स्ट चलते हैं हॉकी में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो बस आपके एक बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ये वीडियो देखकर। ओके, आइए अब हॉकी के टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले है फ्री हिट ये क्या है, इट इज़ हिट परफॉर्म बाय अ प्लेयर विदाउट इंटरप्शन। और वो भी है ना, ये कब हिट ले सकते हैं, जब अपोनेंट टीम का प्लेयर मिनिमम 5 यार्ड्स की दूरी पे होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद है बैक स्टिक जो हॉकी का होता है, सेंटर पास। उसके बाद कैरेट क्या होता है, व्हेन बॉल टचेस द लेग और फीट ऑफ द प्लेयर इट इज़ अ वायलेशन। या बॉडी के किसी पार्ट पे अगर बॉल टच होता है तो वो कैरेट कहलाता है। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, मैन्युफैक्चर फॉल होता है फ्रेंड्स, साइड लाइन हिट होती है, एस्ट्रोटर्फ क्या है, ये भी टर्मिनोलॉजी है। एस्ट्रोटर्फ क्या है, ये आर्टिफिशियली मेड सरफेस है जो कि सिंथेटिक सरफेस होता है, आर्टिफिशियल ग्रास होता है। ओके, इसे एस्ट्रोटर्फ कहते हैं। ड्रिबलिंग होती है, ड्रिबलिंग क्या है, इट इज़ टैकलिंग द बॉल विद द स्टिक वर्क, द मूवमेंट ऑफ बॉल इज कंट्रोल बाय रोलिंग स्टिक अराउंड। ओके, उसका कॉर्नर होता है, व्हेन बॉल गोज आउटसाइड फ्रॉम द एंड लाइन, उसे क्या कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टिक क्या है, एक तरह का इक्विपमेंट है जो कि हॉकी खेलने के लिए यूज़ किया जाता है और बॉल को कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें टो होता है, ब्लेड होता है और हील होता है एट लोअर एंड। ओके, हैंडल होता है, ग्रिप होता है जो कि मिडिल में होता है और टॉप एज होता है। ओके, स्टैंडर्ड हॉकी स्टिक हैज़ टू पास और गो थ्रू 2 इंच रिंग, जो नीचे जो रिंग बना होता है कि मिनिमम एक अच्छे हॉकी के लिए 2 इंच का रिंग होना चाहिए। उसके बाद क्या है, फ्लैग पोस्ट। बुली होता है, बुली क्या है, पहले गेम को स्टार्ट या री स्टार्ट करने के लिए बुली का यूज़ किया जाता है, बट अब फ्रेंड्स अब क्या होता है, बैक पास कर दिया जाता है अपने टीम को। बुली के बाद क्या फ्रेंड्स, लॉन्ग कॉर्नर होता है, स्ट्रिंग गार्ड होता है, फुल बैक होता है, उसके बाद पेनाल्टी कॉर्नर भी होता है फ्रेंड्स। ओके, जिसे पीसी भी कहते हैं। उसका पेनाल्टी स्ट्रोक भी होता है जो कि प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो कि 7 यार्ड भी कहा जाता है, 7 यार्ड पुश भी कहा जाता है इसे। उसके बाद फील्ड गोल होता है फ्रेंड्स, फील्ड गोल भी इसे कहते हैं।
उसके बाद क्या स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक क्या, इट इज़ द स्टिक वर्क ओवर द बॉल टू मेक रीच टू द डिजायर पॉइंट, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद क्या है, कॉशन, ओरल वार्निंग टू द प्लेयर फॉर प्लेइंग फेयर गेम, इसे क्या कहते हैं, कॉशन कहते हैं। वार्निंग होती है फ्रेंड्स, अब ये क्या है, प्लेयर को वार्न किया जाता है ग्रीन कार्ड दिखाकर, जो कि 2 मिनट के लिए होता है। मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट में क्या, रफ और डेंजरस अगर कोई खेल रहा है तो उसे मिसकंडक्ट की वजह से कार्ड इशू कर दिया जाता है। डेंजरस प्ले होता है, ये क्या है, इट इज़ एन एक्शन विच इज़ डेंजरस टू प्लेयर और कुड लीड टू अ डेंजरस सिचुएशन ड्यू टू रेस्ड बॉल, जब बॉल नी से ऊपर अगर आपका रेस्ड हो रहा है तो ये डेंजरस प्ले कहा जाता है। फ्रेंड्स 16 यार्ड हिट भी होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ री स्टार्टिंग प्ले बाय डिफेंडर। ओके, सस्पेंशन भी होता है फ्रेंड्स, अ प्लेयर इज सस्पेंडेड इफ ही कमिट सीरियस फॉल लाइक डेंजरस प्ले। डेंजरस प्ले क्या है, सस्पेंशन हो सकता है अगर कोई प्लेयर डेंजर प्ले करता है या मिसकंडक्ट करता है या आर्गूमेंट करता है एम्पायर के साथ, या इसे सेकेंड येलो कार्ड और कब दिया जाता है, जब वो सस्पेंशन होता है, जब प्लेयर को सस्पेंशन करना होता है। इक्विपमेंट्स ऑफ प्लेयर होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो, जैसे प्रॉपर किट हो गया, हॉकी शूज़, लॉन्ग स्टॉकिंग, स्किन गार्ड एंड स्टिक। गोलकीपर क्या होता है, हेलमेट्स पहनना चाहिए, उसके पास फेस गार्ड होना चाहिए, नेक गार्ड होना चाहिए, चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, ग्लव्स, ब्लॉकर, एब्डोमिनल गार्ड, थाई पैड्स, लेग पैड्स, किकर एंड स्टिक, दीज ऑल आर द इक्विपमेंट्स ऑफ प्लेयर। ओके, फॉल्स भी होते हैं शूटिंग सर्किल में, फॉल्स फॉर पेनाल्टी भी होता है, ड्यूटीज ऑफ कैप्टन एंड ड्यूटीज ऑफ रेफरीज, ऑल दीज थिंग्स आर द टर्मिनोलॉजी ऑफ हॉकी। ओके फ्रेंड्स, आइए आप बात करते हैं वॉलीबॉल टर्मिनोलॉजी के बारे में कि वॉलीबॉल में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जो वॉलीबॉल का जो डायमेंशन का कोड होता है वो 9 × 18 मीटर का होता है। 9 क्या हो गया, इसका ब्रेथ हो गया, और 18 लेंथ होता है। फ्रेंड्स ये बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी होता है लिब्रो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉलीबॉल है। ओके फ्रेंड्स, उसका दूसरे टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो प्लेयर पोजीशन क्या है, प्लेयर टेक पोजीशन इन 2 rows वेयर नंबर 1 पोजीशन इज ऑब्जर्वर एंड नंबर 2, 3, 4 पोजीशन विल बी स्टैंड इन फ्रंट या अटैक जोन, जिसे अटैक जोन भी कहते हैं या फ्रंट कहते हैं। 5, 6 पोजीशन ऑफ प्लेयर आर इन रेयर और बैक जोन, और ये पीछे की तरफ होते हैं। पोजिशनल फॉल्ट होता है फ्रेंड्स, ये भी क्या है, टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉलीबॉल है। रोटेशन, आफ्टर एवरी चेंज ऑफ सर्विस द प्लेयर्स ऑफ सर्विंग साइड रोटेट इन क्लॉकवाइज, अदरवाइज इट मे बी फॉल, अगर वो रोटेट नहीं करते हैं क्लॉकवाइज तो वो फॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रोटेशनल फॉल्ट होते हैं। उसके बाद क्या आता है, बॉल आउट ऑफ प्ले, बम पास भी होता है, कैरिंग द बॉल, सर्विस जोन, सब्स्टिट्यूशन जोन, कंजुकेटिव कॉन्टैक्ट सब्स्टिट्यूशन, उसका डिंक होता है, अ सॉफ्ट पुश टू बॉल बाय फिंगर ट्रिप्स वाइल फेकिंग। ओके, सेटर होता है SETTR सेटर। ये सेटर क्या होता है, अ प्लेयर स्पेशलाइज टू लिफ्ट द बॉल फॉर द स्मैश, इट इज़ परफॉर्म ओवर द कमिंग बॉल फ्रॉम ऑन टीममेट्स, दिस प्लेयर इज ऑल्सो नोन एज बूस्टर। जो सेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, बूस्टर भी कह सकते हैं। कलेक्टिव ब्लॉक, उसके बाद साइड आउट होता है फ्रेंड्स। उसका स्पाइकर होता है, स्पाइकर क्या है, स्पाइकर स्पेशलाइज टू हिट द बॉल डाउन टूवर्ड्स द ओपोनेंट कोर्ट, ही इज ऑल्सो नोन एज स्मैशर। स्पाइकर को हम क्या कहते हैं, स्मैशर भी कहते हैं। अटैक लाइन होता है फ्रेंड्स, बैक लाइन, फ्लोटिंग सर्विस एरिया, फ्री जोन एरिया। एंटीना क्या होता है, एन एक्सटेंडेड अपराइट्स ओवर द नेट विंग्स gives the idea of sideline, it is 180 meter in length whereas 80 centimeter above the net. Okay, उसके बाद dig होता है, a hard smash near the attack line in opponent court as a point scored over service which is unreturned. Okay, उसके बाद screening होती है फ्रेंड्स, टेक्निकल टाइम आउट, ब्लॉकिंग, मिसकंडक्ट, पेनाल्टी, एक्सपल्जन, चेंज ऑफ कोर्ट, पेनिट्रेशन फॉल्ट, वार्मिंग अप एरिया, assisted hit, duties of first referee, duties of assistant referee, duties of lineman. So friends, these all are the terminology of volleyball. तो फ्रेंड्स आइए आप बात करते हैं कबड्डी में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं, आपको इसका भी मालूम होना चाहिए, हो सकता है इससे भी सवाल पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स आपका जो टर्मिनोलॉजी का जो कबड्डी जो टर्मिनोलॉजी है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है कांड से। कांड क्या होता है, ये एक तरह का रिपीटेड क्लियर साउंड है जो कि रेडर जो होते हैं
जो कि अपने एक सिंगल ब्रेथ में कबड्डी कबड्डी रीड करके वो अपोनेंट के कोर्ट में जाते हैं गेम को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा जो होता है वो लूना। लूना क्या है, व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ वन टीम आर मेड आउट टू सिट इन सिटिंग ब्लॉक एट द बैक ऑफ द प्ले फील्ड बाय ओपोनेंट टीम। एक टीम के द्वारा एक अपोनेंट टीम को सारे प्लेयर को सिटिंग ब्लॉक में बैठाना क्या कहलाता है, लूना कहलाता है। ओके, देयर इज नो प्लेयर लेफ्ट टू रेड और कैच द अपोनेंट इन दिस 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड। और उसमें 2 पॉइंट अवॉर्ड किया जाता है अगर आपने लूना अगर आपको मिल गया तो, अगर आपने अपोनेंट टीम के और सभी प्लेयर को अगर आपने गेम से आउट कर दिया। उसके बाद क्या होता है लॉबी। लॉबी क्या होता है, 1 मीटर फ्री स्पेस होता है, स्पेस एरिया होता है जो कि साइड ऑफ प्लेइंग एरिया विच कैन बी ओनली बी यूज ड्यूरिंग स्ट्रगल बिटवीन रेडर और कैचर। मतलब कि लॉबी जो होता है एक एरिया होता है जिसका जो अगर मेन की बात करें तो इसका जो डायमेंशन होता है वो 1 मीटर इंटू 13 मीटर होता है। ये कब यूज़ किया जाता है, जब रेडर और डिफेंडर दोनों के बीच में स्ट्रगलिंग होती है। डिफेंडर चाहेगा कि हम रेडर को अपनी कोर्ट में है ना उसकी सांसें टूट जाए, या फिर रेडर ये चाहेगा कि हम अपोनेंट को टच करके किसी भी तरीके से अपने कोर्ट में वापस चले जाएँ। तो ये क्या कहलाता है, ये आउट कहलाता है। ओके, तो ये नहीं, और ये लॉबी का एरिया होता है जो स्ट्रगल किया जाता है उस दौरान, उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद आउट क्या होता है, जब एक रेडर टच करता है अपोजिट टीम के मेंबर को और वो रीच मतलब कि सेफली वापस अपने कोर्ट में रीच नहीं कर पाता तो वो प्लेयर आउट हो जाता है। उसके बाद क्या है ब्रोकन कांट। इफ द कांट और कबड्डी इज ब्रोकन इन द सिंगल ब्रेथ ड्यूरिंग रेड, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रोकन कांट कहते हैं। रेड क्या होता है, द प्लेयर हु अटेम्प्ट टू गो इन अपोनेंट हाफ प्ले फील्ड विथ सिंगल ब्रेथ ऑफ कांट, उसे क्या कहते हैं, रेड कहते हैं। कैच क्या होता है, द डिफेंसिव प्लेयर इफ ग्रैब्स द रेडर एंड कंप्लीटली ओवर पावर देम सो डैट कांट रिटर्न सेफ टू ऑन हाफ। कैच मतलब कि जो कैचर जो डिफेंडर होते हैं उसे कैच भी कहते हैं। डिफेंडर भी आ सकता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है लाइव। अ प्लेयर बिकम्स लाइव इफ अ प्लेयर ऑफ अपोनेंट टीम इज मेड आउट और ड्यूरिंग रेड ऑन टीम मेंबर मेक्स टच टू अपोनेंट एंड रिटर्न्स बैक सेफ टू ऑन हाफ। जब एक अपने टीम का प्लेयर दूसरे टीम के अपोनेंट में जाएगा और डिफेंडर को टच करके वापस से अपने कोर्ट में चला आएगा, तो ये होता है कि जो अपना टीम का जो प्लेयर जो बाहर सिटिंग ब्लॉक में बैठा होता है वो जिंदा हो जाता है। ओके, इसके क्या है डेड क्या होता है, ड्यूरिंग रेड इफ द रेडर टच अपोनेंट एंड रिटर्न बैक सेफ टू ऑन हाफ आफ्टर रेड देन द प्लेयर हु द टच हैज़ बीन मेड आर कंसीडर एज डेड। मतलब कि जब रेडर दूसरे अपोनेंट के टीम में जाएगा उसमें से किसी को टच करके वापस सेफली अपने कोर्ट में चला आएगा, तो जिसको भी वो टच करेगा, 1 को 2 को 3 को, तो वो क्या होंगे, वो डेड हो जाएंगे। मतलब कि वो गेम से बाहर हो जाएंगे और वो उनकी जगह कौन सी हो जाएगी, फिर सिटिंग ब्लॉक हो जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है बल्क लाइन। बल्क लाइन क्या होता है, अ लाइन विच इज़ कंपल्सरी फॉर रेडर टू क्रॉस ड्यूरिंग अ रेड। इट इज़ मार्क 3.7 मीटर फॉर मैन एंड 3 मीटर फॉर वीमेन अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन। जो सेंटर लाइन होता है उससे आगे कौन सा होता है, बल्क लाइन होता है, और उसके आगे कौन सा लाइन होता है, बोनस लाइन होता है, और उसके बाद कौन सा लाइन होता है, वो एंड लाइन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि बल्क क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, बोनस लाइन में बता देता हूँ, अ लाइन डीप इनटू द प्ले फील्ड इंटीरियर ऑफ प्ले फील्ड। जो प्ले फील्ड होता है कबड्डी का, उसमें जो इंटीरियर प्ले फील्ड का जो लाइन होता है उसे क्या कहते हैं, बोनस लाइन कहते हैं। दिस लाइन हैज़ टू बी क्रॉस्ड आफ्टर 2 एम्प्टी रेड। मतलब कि अगर आपकी 2 खाली रेड हो गई, आप 2 बार क्या किया, बल्क लाइन को टच करके चलाया, मगर आखिरी बार जब जाएंगे तो आपको बोनस लाइन को टच करके आना होगा। तो ये कब होता है, 1.50 मीटर टूवर्ड्स द एंड लाइन और 4.75 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन। तो क्रॉसिंग दिस लाइन ड्यूरिंग रेड गिव्स बोनस पॉइंट ड्यूरिंग एम्प्टी रेड। ओके, तो अब का ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपके जितने भी थे टर्मिनोलॉजी थे, कबड्डी का था फ्रेंड्स। मैंने ऑलमोस्ट वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन, ये सब के मैंने आपको बता दिए। एक बार आप इसे याद ज़रूर सुन लीजिएगा, पूरा लिसनिंग के ऊपर है। अगर आपने सही से सुन लिया तो आपको ये हर टर्मिनोलॉजी आपका कवर हो जाएगा जो भी मैंने अभी आपको बताया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ऑडियो प्लस वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू and have a nice day.